भविष्य में गरीब लोग अमीरों के लिए एक शो बन चुके थे। 18 साल की उम्र होते ही उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और जिंदा रहने के लिए उन्हें कैमरे के सामने परफॉर्म करना पड़ता था। जितना अच्छा शो उतना ज्यादा डोनेशन और उसी से खाना मिलता था। कार्ल ने कलाबाजी दिखाई लेकिन सिर्फ 16 रुपए मिले। भूख से तड़पते हुए उसे सिर्फ डॉग फूड मिला। उसने सोचा कि अगर कुत्ते की एक्टिंग करूं तो शायद ज्यादा पैसे मिले। उसने जमकर एक्टिंग की और लोगों को खूब हंसी आई, जिससे उसे 30 रुपए मिले। उन पैसों से उसने एक टी शर्ट खरीदी और फिर लगातार परफॉर्म करने लगा। कुछ ही दिनों में वह बेड खरीदने लायक पैसे कमा गया। अब उसे सिस्टम समझ आ गया था कि जितनी बेवकूफी उतने ज्यादा पैसे, लेकिन रोज रोज ऐसा करना उसे थका चुका था। एक रात नशे में उसने बोतल मारकर कैमरा तोड़ दिया, जिससे सिस्टम बंद हो गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। वह 2 दिन तक भूखा रहा और आखिरकार घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगा। तभी सिस्टम फिर से चालू हुआ और कमरे में रोशनी लौट आई। अब स्क्रीन पर एक बूढ़ा दिखाई दिया जो पिछले 50 साल से इसी सिस्टम में फंसा था। वह इतिहास पढ़ाकर थोड़ा बहुत डोनेशन कमा लेता था। उसने कहा कि अगर वे साथ परफॉर्म करेंगे तो ज्यादा कमा सकते हैं। बूढ़े ने उसे जादू सिखाया और कार्ल ने उसमें कॉमेडी जोड़ दी। लोगों को शो पसंद आया और उनकी कमाई बढ़कर 2000 रुपए हो गई। अब सिस्टम अपग्रेड हुआ और दूसरे लोगों के कमरे भी दिखने लगे। कार्ल ने एक योगा गर्ल को 20 रुपए डोनेट किए, जिस पर उसने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। तभी कार्ल को सिस्टम की असली सच्चाई समझ आने लगी। उसी समय एक और कैमरा खुला जिसमें एक लड़की नहा रही थी। वह गुस्से में चिल्लाई कि उसकी अनुमति के बिना क्यों देखा गया। कार्ल ने समझाया कि जैसे वह बूढ़े से जुड़ा है वैसे ही अब वह उससे भी जुड़ गया है। अब तीनों मिलकर शो करने लगे। लड़की चाहती थी कि वे यहाँ से बाहर निकले, लेकिन बूढ़ा कहता था कि यहीं रहकर आराम से जीना बेहतर है। एक दिन बहस इतनी बढ़ गई कि बूढ़ा बीमार पड़ गया। कार्ल ने मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि सबको लगा कि यह भी शो का हिस्सा है। तभी अचानक बूढ़े के कमरे में आग लग गई और 3 मिनट में सब कुछ जल गया। सिस्टम ने उसे हमेशा के लिए हटा दिया। कार्ल पूरी तरह टूट गया, लेकिन एमी ने उसे हिम्मत दी और कहा कि अब यहाँ से भागने का समय आ गया है। दोनों ने लाइव आकर सबको सच बताया कि जो इंसान काम का नहीं रहता, सिस्टम उसे खत्म कर देता है। तभी स्क्रीन पर फिर एक नया कनेक्शन आया और वही योगा गर्ल थी। उसने कहा कि वह कार्ल के साथ रहना चाहती है, लेकिन एमी को उस पर शक था कि वह सिस्टम की एजेंट है। रात में योगा गर्ल ने कार्ल को समझाया कि यहीं रहकर वह स्टार बन सकता है, लेकिन सुबह एमी ने उसे सच्चाई दिखा दी। कुछ लोग सिस्टम की कमजोरी ढूंढ रहे थे और कुछ कमरों में लोग पानी तक कंट्रोल कर पा रहे थे। कार्ल ने कहा कि कुछ लोग यहाँ खुश हैं, इसलिए उन्हें भड़काना ठीक नहीं। एमी चुप रही और फिर उसने अपने बाल काटते हुए कहा कि अगर सच में भागना है तो पहले अपने अंदर का डर खत्म करना होगा। कार्ल ने बूढ़े का पुराना कमरा देखा, जहाँ अब एक छोटा बच्चा था। तभी उसे समझ आया कि यह सिलसिला कभी नहीं रुकता और इसे खत्म करना होगा। उसने सभी लोगों से सिर्फ एक डोनेशन मांगा और अगले ही पल उसके अकाउंट में 1 अरब का बैलेंस दिखने लगा। योगा गर्ल डर गई और बोली कि वह सबका पैसा चुरा रहा है। एमी ने चिल्लाकर कहा कि असल में सिस्टम की जासूस वही है और उसने सबको उसका रूम नंबर बता दिया। लोगों ने उसके कमरे में पानी भर दिया और बदले में योगा गर्ल ने कार्ल का रूम नंबर सबको बता दिया। दोनों के कमरे लॉक हो गए और बूढ़े की तरह जलने लगे। कार्ल रोने लगा, लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा खुल गया। शायद 1 अरब डोनेशन का यही इनाम था। अब वह बाहर जा सकता था, लेकिन कार्ल ने बाहर जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर वह बाहर गया तो फिर से गरीब बन जाएगा और यहाँ वह स्टार भी है और अरबपति।